आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार और मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम फारबिसगंज शहर में मौजूद है। कहा जाता है कि गली गली ढूंढ रहा है दोस्तों और यारों को, चप्पा चप्पा गूंज रहा है राम नाम के नारों को। आज फारबिसगंज शहर को यहाँ के युवाओं के द्वारा पूरी तरह से भगवामय कर दिया गया है। जिस गली से आप गुजरेंगे, जिस सड़कों से आप गुजरेंगे, ऐसा आपको प्रतीत होगा कि हिंदू नववर्ष आ गई है, हिंदू नववर्ष की पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी हम जिस स्थान पर मौजूद हैं, यहाँ सैकड़ों के तादाद में युवा मौजूद हैं जिन्होंने शहर को पूरी तरह से राम राज्य बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ये 2012 का ईस्वी नहीं है, ये 2025 का मोदी राज्य है और आप मोदी राज्य नहीं, आप राम राज्य में मौजूद हैं। ऐसा इस शहर में आने के बाद प्रतीत ऐसा महसूस हो रहा है। हमारे बीच बहुत सारे युवा बैठे हैं जिन्होंने एक भव्य आयोजन का व्यवस्था किया है। यहाँ एक प्रचार गाड़ी लगी है, जो शहर में घूम घूम करके सनातनियों को जगाने का काम कर रही है। बस एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के नारों से आज शहर गूंज रहा है। अररिया की यह पावन धरती, और अररिया के पावन धरती के फारबिसगंज प्रखंड में जो ऐतिहासिक रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, यह पूरे कोसी सीमांचल के जोन में एक नामी शोभा यात्रा के रूप में जानी जाती है। पूरे प्रशासन के तंत्र अलर्ट होते हैं, सनातनियों के दिलों में राम नाम की गुंज होती है, युवाओं के सर पे भगवा गमछा होता है, महिलाएं, माताएं, बहनें सबों के हाथ में अस्त्र और शस्त्र होती है और बस एक ही नाम होता है, वो होता है राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम। जुबान बोलती है, दिल बोलता है, एक ही नाम, राम का नाम। हमारे बीच यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की है। कहा जाता है कि मोदी राज्य में, अयोध्या में प्रभु श्री राम आए हैं। राम अयोध्या नहीं आए हैं, राम भारतवासियों के दिलों में आए हैं। भारत में रहने वाले लोगों के हृदय में राम का आगमन हो चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी हमारे बीच बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। रात के इस 11 बजे का समय हो रहा है और सोच रहे हैं कि रात्रि के पहर में जब लोग शहरों में काम करके सो जाते हैं, इसी शहर के लोग रात में जगे हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए जगे हैं कि इनके राम आ रहे हैं। इनके राम नहीं, आपके राम आ रहे हैं। कैसी तैयारी इस बार शहरों में की गई है। जब हमारी गाड़ी शहर से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि गली गली, चप्पे चप्पे पे ये भगवा कलर, ये भगवा रंग, ऐसा लग रहा है कि इस बार की तैयारी प्रभु के आगमन की पूरी हो चुकी है क्या? जी हाँ, और इस बार की तैयारी जो है पिछले बार की तैयारी से बहुत ज्यादा ही भव्य है। और इस बार जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो झांकियाँ निकलेगी और प्रभु श्री राम का जो प्रतिमा है, ये अपने आप में एक आकर्षक है फारबिसगंज के लिए, पूरे अररिया जिला के लिए और पूरे बिहार के लिए भी। यहाँ आने के बाद ऐसा स्वतः प्रतीत हो गया है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। आज फारबिसगंज शहर ने इस लोकोक्ति को, इस पंक्ति को चरितार्थ कर दिया है, साबित कर दिया है। गले में ये भगवा गमछा, ये साबित करता है कि हृदय में राम बैठे हैं। इस बार की तैयारी कैसी है? देखने से तो लग रहा है कि बहुत अधिक मेहनत आप लोगों ने किया है। तो इस तरह के आयोजन के पीछे मनसा क्या है आप सबों की? देखिए, इस आयोजन के पीछे हम लोगों का मानसा एक ही है, हमारा जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र हो और प्रभु श्री राम के जो चरित्र हैं, उनका जो विचारधारा है, उनके विचारधारा पे हम हिंदू समाज चल रहे हैं। और दिन शनिवार को 5 अप्रैल नगर भ्रमण के लिए प्रभु श्री राम की यात्रा निकलेगी। फारबिसगंज के तमाम शहरवासी पूरा बेताब है प्रभु श्री राम की जो शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं एक सनातनी हूं और प्रभु श्री राम मेरे आराध्य है। मुझे यह काफी गर्व हो रहा है। ये सनातनियों का देश है और ये जो हमारा सनातन संस्कृति है, जिस सनातन संस्कृति को लेकर के पूरी दुनिया में लोग हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान का सत्कार करते हैं। इस बार की प्रशासनिक तैयारी कैसी है? देखिए, प्रशासनिक तैयारी बहुत ही सुदृढ़ और सुचारू रूप से है। उनके द्वारा हम लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश दी गई है और आज भी बहुत तरह की चीज़ें थी जो प्रशासन के द्वारा जुलूस के माध्यम कैसे निकालना है और उसकी क्या निर्धारित करना है, ये सारी चीज़ें हमें प्रशासन के द्वारा बताई गई है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि ये विगत कई वर्षों से हमारे शहर में चली आ रही है। पूर्व में भी कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इस बार भी बहुत ऐतिहासिक होने वाली है ये जुलूस। और इस बार भी हम लोग प्रशासन के कदम के साथ मिलकर इस जुलूस को सफल बनाने की कोशिश करें। तो रात के इस पहर में युवाओं का जामवाड़ा होना, युवाओं के ये जो आप सीने में जो आप ये गमछा देख रहे हैं, ये गमछा इस बात का प्रतीक है कि राम युवाओं के हृदय में अब बसने लगे हैं, बसते हैं, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं। तो इस बार संख्या कितनी होनी है फारबिसगंज के ऐतिहासिक शोभा यात्रा में? हर वर्ष से ज़्यादा रिकॉर्ड टूटेगा इस बार संख्या का, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया है सभी प्रखंडों में, अपने फारबिसगंज प्रखंड में और सभी 32 पंचायतों में, जिस प्रकार की हमारी प्रचार है, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, आशा है, जो जितने भी राम भक्त सनातनी जिनके दिल में, जिनके सीने में श्री राम है, वो जरूर आएंगे और वो आएंगे ही आएंगे, इतना पूरा भरोसा है हम लोग। युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? युवाओं से अपील है जो अपने मर्यादा में रहकर प्रभु के मर्यादा, अपने श्री राम जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आदर्श पे चलते हुए, उनके जो आदर्श है उनको अपनाते हुए एकदम अच्छा मतलब संदेश देना है फारबिसगंज को, ताकि अन्य जो हमारे अब नए नए युवा जो आ रहे हैं, जो अब धीरे धीरे जो बच्चे लोग जो झंडा बना रहे हैं, जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग के बाद वो लोग भी जो है इस संकल्प को आगे बढ़ावे। सही कहा आपने, चूंकि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, तो उनके जो भक्त हैं वो भी मर्यादा में रहकर प्रभु की शोभा यात्रा को निकालते हैं। गली गली यह यात्रा निकलती है और यह यात्रा फारबिसगंज शहर में अररिया जिला के एक प्रसिद्ध शोभा यात्रा के रूप में इनका नाम दर्ज है, क्योंकि अब विगत 10-11 वर्षों से यह यात्रा निकाली जाती है। और मैंने सुना यहाँ के युवाओं से कि महज 20 से 25 युवाओं के द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और आज इसकी संख्या लाख से ऊपर की होती है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब पुनः सनातन संस्कृति की वापसी हिंदुस्तान में होने जा रही है। यह शुभ संकेत है भारतवासियों के लिए। भगत सिंह जैसा मोच है आपका। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज के युवा पीढ़ी को? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि इस बार हम लोगों का 10 वर्ष होने जा रहा है और इस रामनवमी रथ यात्रा की जो शुरुआत हुई थी मात्र 41 लड़कों के द्वारा किया गया था जो नगर का। उस समय में हम लोग बहुत बच्चे थे, सही से कहिए तो हम लोगों को मोच भी नहीं आया था। उस समय से यहाँ शुरुआत किया गया है और यह शुरुआत हम लोगों का इतना बढ़िया रहा, सफल रहा, जो कि आने वाला अभी तक 10 वर्ष हो गया है। इस साल हम लोगों का 10 वर्ष होगा और इस 10 वर्ष में हर साल भव्य हो रहा है। और पिछले वर्ष 1.5 लाख की संख्या थी और इस बार हम लोगों का अनुमान है कि 2 से 2.5 लाख लोगों की संख्या होगी और दिन पर दिन हम लोगों का काफ़ी सुधार आ रहा है। और अच्छा, जितना भी युवा है हम लोग और सभी का सहयोग रहा है। सुबह शाम रात के 12 बजे 1 बजे सभी लोग मार्केट घूम के हम लोग झंडा लगवाए हैं और साथ में रह के लगाए भी हैं और इस कारण से लोगों में उत्साह हुआ है और यहाँ के जनता देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को पूरा यहाँ के जनता का सपोर्ट है और हम लोग बढ़िया से बढ़िया परसों जो होने अगर आप नहीं जा सके हैं महाकुंभ तो आ जाइए फारबिसगंज 5 अप्रैल दिन शनिवार को दिन के 2 बजे जब निकलेगी महाकुंभ जैसी एक शोभा यात्रा, जहां लाखों के तादाद में लोग सड़कों पर उतरेंगे और कहते हैं ना, ये सनातन है, जहां स्त्रियों का दिल से सम्मान होता है, बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल होती हैं और वो आपसी भाईचारे का संकेत देती है लोगों को। और ये उनका जो सूचना होता है वो ये संकेत देती है कि आओ, जगो, उठो और देश के लिए मर मिटो। यही संदेश राम भक्तों के द्वारा दिया जाता है। तो कैसा मिजाज है इस बार? बहुत अच्छा मिजाज है। जय श्री राम। हाँ, तो चेहरे का मुस्कान बता रहा तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी एकदम बिल्कुल। हाँ, पूरा जोश में है हम लोग, युवा पूरा जोश में है जी। तो ये युवाओं का अपना राय है, वो पूरी ताकत के साथ उतरे हैं, पूरे ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं, लोगों को शुभ संकेत दे रहे हैं कि किस तरह उनकी तैयारी है। आप भी 5 अप्रैल के दिन शनिवार को 2 बजे जरूर इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में शामिल होकर के युवाओं का उत्साहवर्धन करें, लोगों तक सूचना पहुंचाए। विशेष उस दिन भी हम आपको मिलेंगे इसी ग्राउंड से, इसी युवाओं के साथ, प्रभु राम की प्रतिमा के साथ। लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद। जय श्री राम।